नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। प्रदर्शनकारियों को मदद भेजने का लॉलीपॉप देकर ट्रंप ने बैकडोर से खामेनेई के साथ समझौता कर लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने तेहरान फोन लगाया था और रात करीब 1 बजे ऐलान कर दिया कि वो ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप ने इस डील के लिए शर्त रखी, जिसे ईरान ने सूरत निकलते ही पूरा भी कर दिया। इस कॉल का खुलासा ईरान के राजदूत अमीरी मोगदाम ने किया है। उन्होंने फोन कॉल पर हुई सारी बातचीत भी डिटेल में बताई है। उन्होंने इस राज से भी पर्दा उठाया है कि ट्रंप अटैक करते करते अचानक पीछे कैसे हट गए। तो ट्रंप ने क्यों भेजा मैसेज, अब इस पर आते हैं। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदाम ने ईरान अमेरिका के बीच चल रहे टेंशन के बीच बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस से रात के करीब 1 बजे ईरान को संदेश भिजवाया था कि हम ईरान पर हमला नहीं करना चाहते। अमेरिका ने ईरान को हालात कंट्रोल में करने और संयम बरतने की चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी हितों को निशाना न बनाया जाए। ट्रंप ने इस मैसेज में खामेनेई की उस सजा को कैंसिल करने की शर्त रखी जिसमें प्रदर्शनकारियों को फांसी होनी थी। इसके बाद ट्रंप का मैसेज सभी अधिकारियों को सर्कुलेट कर दिया गया, जो पाकिस्तान में ईरानी दूत तक भी पहुंचा। इसके बाद ईरान की तरफ से सुबह होते ही ऐलान शुरू हो गए थे कि प्रदर्शनकारियों की फांसी को रोक दी गई है। इस बीच मानवाधिकार संगठनों ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके मुताबिक ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है और अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ईरान में इंटरनेट बंद हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसके संकेत भी दिए जब कहा कि प्रदर्शनकारी संस्थानों पर कब्जा करें, हम मदद भेज रहे हैं, लेकिन अचानक से उनके सुर नरम पड़ गए। गुरुवार सुबह वो कहते नजर आए कि ईरान अब प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं देगा, हमें भरोसा है कि वो ऐसा जारी रखेगा। इससे लग रहा है कि पिछले 48 घंटों में पर्दे के पीछे चली एक जबरदस्त कूटनीति ने फिलहाल इस खतरे को टाल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में 4 अरब देशों, जिनमें कि पहला तो सऊदी अरब है, दूसरा कतर, ओमान और मिस्र ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। एक गल्फ अधिकारी के मुताबिक इन 4 देशों ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ लगातार बातचीत की ताकि एक और विनाशकारी युद्ध से बचाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक जब वॉशिंगटन में ईरान पर हमले की योजना पर विचार चल रहा था, ठीक उसी समय रियाद, दोहा, मस्कट और काहिरा के फोन लाइनें वाशिंगटन और तेहरान के बीच घनघना रही थी। इन 4 देशों ने एक संयुक्त और समन्वित प्रयास किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वॉशिंगटन में लॉबिंग की और ट्रंप प्रशासन को ये समझाने की कोशिश की कि अभी हमला करना कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। इन 4 देशों ने अमेरिका को बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने वॉशिंगटन को बताया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके परिणाम सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, पूरा क्षेत्र अस्थिरता की आग में जल उठेगा। युद्ध का असर तेल की कीमतों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर अंततः अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था पर भी होगा। इन देशों का तर्क था कि एक नया युद्ध उन आर्थिक सुधारों और स्थिरता को बर्बाद कर देगा जिसे हासिल करने के लिए ये क्षेत्र पिछले कुछ सालों से संघर्ष कर रहा है। 48 घंटे की डिप्लोमेसी का असर हुआ। गुरुवार को देखने को मिला राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, जो पहले हमले के लिए तैयार दिख रहे थे, उन्होंने अपना रुख बदल लिया। उन्होंने नरमी दिखाई। उन्होंने संकेत दिया कि उन्होंने फिलहाल ईरान पर हमले का फैसला टाल दिया है। देर रात ईरान के राजदूत ने कहा कि ट्रंप ने खुद फोन कर इस बात की जानकारी दी कि ईरान पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। सार्वजनिक रूप से ट्रंप ने इसका कारण ये बताया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याओं में कमी आई है और स्थिति थोड़ी शांत हुई है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ और राजनयिक सूत्र ये मानते हैं कि ट्रंप के पीछे हटने की असली वजह इन 4 सहयोगी देशों का भारी दबाव और चेतावनी थी। डर का असली कारण क्या है, ये समझिए। अमेरिकी बेस और तेल के कुएं, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की चिंता बेवजह नहीं है। इन देशों में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। खाड़ी देशों को डर था कि अगर अमेरिका ईरान पर बमबारी करता है तो ईरान पलटवार में इन देशों की धरती पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इसके अलावा ईरान क्षेत्र के उन महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्रों और तेल के कुओं को भी निशाना बना सकता है जो क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2019 में सऊदी अरामको पर हुए हमले की यादें अभी भी ताज़ा हैं।
और कोई भी देश वैसा जोखिम दोबारा नहीं उठाना चाहता। दुश्मनी से दोस्ती की ओर इस कूटनीति में सऊदी अरब और मिस्र का शामिल होना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों देश ईरान के शिया नेतृत्व के विरोधी रहे हैं, लेकिन 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए समझौते ने तस्वीर बदल दी। अब रियाद का फोकस अपनी महत्वाकांक्षी विजन 2030 योजना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर है। सऊदी अरब नहीं चाहता कि कोई भी युद्ध उसके विकास के एजेंडे को पटरी से उतारे। वहीं ओमान और कतर पारंपरिक रूप से पश्चिम और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे हैं। कतर और मिस्र ने हाल ही में इजराइल हमास युद्ध में भी अमेरिका के साथ मिलकर मध्यस्थता की है, जिससे वॉशिंगटन में उनकी बातों को वजन दिया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में जो स्टैंड राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया है वो बरकरार रखेंगे और उन्होंने जो फैसला किया है ईरान पर हमला नहीं करने का, वो कब तक बरकरार रहेगा। क्योंकि आर्थिक तौर पर भी अगर देखें तो ट्रंप को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर एक बार भी हमला किया तो ईरान जो पलटवार करेगा उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस बीच ये 4 देश जिसका जिक्र अभी हमने किया इस वीडियो में, वो संकटमोचक के तौर पर सामने आए हैं। आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।